हादसा दूसरों के साथ हो तो बस खबर है, अपने साथ हो तो दुर्घटना। घर कब आओगे? देखिए सुपर क्राइम टाइम, अपना ख्याल रखना। हादसा दूसरों के साथ हो तो बस खबर है, अपनों के साथ हो तो दुर्घटना। इसीलिए आपसे हमेशा कहता हूं, अपना ख्याल रखना। नमस्कार, मैं हूं दिग्विजय। अपराध के खिलाफ जारी इस मुहिम का आगाज एक ऐसी खबर से जिसकी धमक पूरी दुनिया में महसूस की। जर्मनी के म्यूनिख में एक सिरफिरे ने ताबड़तोड़ गोलीबारी कर पूरे शहर को दहशत में डाल दिया। 2 घंटे के दौरान उसने अकेले 9 मासूम लोगों को मौत के घाट उतार दिया और फिर खुदकुशी कर ली। जैसे ही पहली गोली चली, म्यूनिख की सड़कों पर अफरा तफरी मच गई। इस वीडियो को शूट करने वाला शख्स भी वहां खड़े रहने की हिम्मत नहीं जुटा पाया, क्योंकि गोली चलाने वाला शख्स बिना कुछ सोचे समझे अंधाधुंध गोलियां चला रहा था। इस वक्त तक शाम के करीब 4 बज रहे थे। म्यूनिख में ओलंपिया शॉपिंग मॉल के मैकडॉनल्ड रेस्टोरेंट के बाहर वाले गेट के पास खड़े युवक ने पहले पिस्तौल अपने दोनों हाथों में संभाली और फिर गोलियां दागने लगा। वहां खड़े लोग भागने लगे। इसके बाद शूटर मॉल के अंदर दाखिल हो गया। मॉल के अंदर भी युवक ने अंधाधुंध गोलियां बरसानी शुरू कर दी। जो जहां था वहीं से जान बचाकर सुरक्षित ठिकाने की ओर दौड़ने लगा। जान बचाकर भागते इन लोगों को गोलियों की आवाज साफ सुनाई दे रही थी। इस वक्त तक ज्यादातर लोगों को पता नहीं था कि गोलियां आखिर चला कौन रहा है। पल भर में शॉपिंग मॉल में गोलीबारी की खबर पुलिस तक पहुंच गई और सुरक्षा बलों ने मॉल को चारों ओर से घेर लिया। एक तरफ मॉल के चारों ओर पुलिस अपना जाल बिछा रही थी, तो दूसरी तरफ गोलीबारी की खबर से पूरे शहर में दहशत फैलती जा रही थी। लोग अपनों की खैरियत जानने के लिए बेताब हो रहे थे। मॉल से बाहर आ रहे लोगों से अंदर का हाल पूछ रहे थे। इसी बीच खबर मिली कि एक युवक शॉपिंग मॉल की छत पर खड़ा है और वहां से भी गोलियां दाग रहा है। पुलिस ने अंदाजा लगाया कि शॉपिंग मॉल के अंदर 3 हमलावर हैं, जो लगातार गोलियां दाग रहे हैं। धीरे धीरे अंधेरा गहराने लगा। अब तक पूरे म्यूनिख शहर में जगह जगह सुरक्षा बलों को तैनात कर दिया गया था। मॉल के आसपास के इलाके पर आवाजाही रोक दी गई। पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम को बंद कर दिया गया। म्यूनिख शहर में इमरजेंसी का ऐलान कर दिया गया। शहर में स्पेशल फोर्सेस के 2300 जवानों को तैनात कर दिया गया। अब सुरक्षा बल मॉल के भीतर घुसकर शूटर को ढेर करने के मिशन में जुट गया। मॉल के अंदर से अभी भी रुक रुक कर गोली चलने की आवाजें आ रही थी। सुरक्षा बल अलग अलग टुकड़ियों में अलग अलग रास्तों से मॉल में दाखिल हुए। सधे कदमों से बंदूक ताने हुए स्पेशल फोर्सेस के जवान आगे बढ़ रहे थे। निगाहें चौकन्नी थी, नजरें चारों तरफ दौड़ रही थी। न जाने किस कोने से कोई बुलेट इन्हें आ लगे, न जाने किस
कोने में छिपा बैठा है वो बंदूकधारी है। लेकिन जैसे ही सुरक्षा बल शॉपिंग मॉल में दाखिल हुए, गोलियां चलनी बंद हो गई। शूटर का भी कहीं अता पता नहीं चला। रात भर मॉल में और मॉल के आसपास के इलाकों में शूटर की तलाश होती रही और आखिरकार मॉल से कुछ ही दूरी पर उसकी लाश मिली। शूटर ने खुद को गोली मार दी। Zuge der Fahndung mit starken Kräften चश्मदीदों के बयान से हमें शुरुआती तौर पर ये लगा कि 3 हमलावर हैं। दरअसल 2 लोग बेहद तेज रफ्तार गाड़ी से मौका वारदात से भागे थे, जिसके चलते उन्हें आरोपी मान लिया गया था। लेकिन जांच में पता चला कि उनका वारदात से कोई लेना देना नहीं था। सुबह होते होते इस हमले की पूरी तस्वीर साफ होने लगी। म्यूनिख के ओलंपिया शॉपिंग मॉल में गोलीबारी में 9 लोग मारे गए। हमला करने वाले युवक की उम्र महज 18 साल थी। युवक ईरानी मूल का जर्मन नागरिक था और उसका जन्म म्यूनिख में ही हुआ था। हमले के लिए युवक ने 9mm पिस्टल का इस्तेमाल किया। उसकी पीठ पर लदे बैग से 300 गोलियां बरामद हुई। हमलावर का ISIS से कोई कनेक्शन नहीं है। अब तक हमें मिली जानकारी के मुताबिक आरोपी की उम्र 18 साल थी। ईरानी मूल का ये हमलावर म्यूनिख में रहता था। हमले के पीछे उसका क्या मकसद था, अब तक ये साफ नहीं हो पाया है। इन खुलासे के जरिए म्यूनिख पुलिस ने यह साफ कर दिया कि ये कोई आतंकी घटना नहीं थी। लेकिन सबसे चौंकाने वाला खुलासा ये है कि हमलावर एक मानसिक रोगी था और उसका इलाज चल रहा था। यानी ये सनक में की गई गोलीबारी थी जिसने 9 लोगों की जान ले ली और पूरी दुनिया में दहशत फैला दी। पुलिस फिलहाल युवक के माता पिता से पूछताछ कर और जानकारियां जुटा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट IBN7। और अब बात देश की राजधानी दिल्ली में हुए एक बुजुर्ग के कत्ल की, जिसे पुलिस ने महज 48 घंटे के भीतर सुलझाने का दावा किया। इस कत्ल के मामले में पुलिस ने एक लड़की को गिरफ्तार भी कर लिया और यह खुलासा भी कर दिया कि उस लड़की ने ही अकेले कत्ल की वारदात को अंजाम दिया। मगर इस मामले में अभी भी कई ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब खुद पुलिस अफसर देने से बच निकले, और जब तक उन सवालों के जवाब नहीं मिल जाते तब तक केस को सुलझा हुआ कैसे माना जा सकता है। पूर्वी दिल्ली की पुलिस के आला अफसर यहां इस वक्त अपने पूरे तामझाम के साथ दर्जनों कैमरों के सामने जब अपनी और अपने महकमे की पीठ ठोकने आए हैं, तो उनकी जुबान पर सर उठाते सवालों के जवाब में ले देकर बस एक ही जुमला था। इस बात की हम जांच कर रहे हैं। वी आर इन्वेस्टिगेटिंग दैट। उसकी अभी इन्वेस्टिगेशन में जांच कर रहे हैं। जी हाँ, कम से कम 1 दर्जन से ज्यादा ऐसे सवाल थे जिनके जवाब में डीसीपी साहब ने बस इतना ही फरमाया। उसकी हम जांच कर रहे हैं। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस मयूर विहार के समाचार अपार्टमेंट में हुए 64 साल के बुजुर्ग विजय कुमार की हत्या के सिलसिले में थी। ये जानना भी जरूरी था कि जिस दावे के साथ पुलिस यहाँ पहुंची है, क्या उसने इतने कम वक्त में उन तमाम सवालों के जवाब ढूंढ लिए जिनकी रोशनी में कत्ल के इस केस को पूरी तरह सुलझा हुआ माना जाए। लेकिन उनके पास जवाब बस एक ही था। वी आर लुकिंग इनटू दैट। CGHS के रिटायर्ड विजय कुमार की हत्या की वारदात के बाद पूरी दिल्ली सहम गई थी। हत्या की वारदात घर में घुसकर और चाकू से गोदकर की गई थी और मौके पर लूटपाट के कुछ ऐसे निशान थे जिन्हें पुलिस ने फर्जी पाया। लेकिन मौके से पुलिस को कत्ल में इस्तेमाल किया गया चाकू मिला जो किचन में इस्तेमाल होता था। चाय पीने के बर्तन मिले जो कातिल को जान पहचान का साबित करने के लिए काफी था। घर में कातिल की फ्रेंडली एंट्री थी। लेकिन इन सारी बातों के अलावा जिस बात से पुलिस सबसे ज्यादा चौंकी वो थी चाय पीने वाले बर्तन पर लड़की के लिपस्टिक के निशान। यानी पुलिस को यह अंदाजा हो गया कि कत्ल की वारदात में किसी महिला की मौजूदगी जरूर थी। तभी पुलिस के हाथ समाचार अपार्टमेंट का एक CCTV लग गया जिसमें 25-26 साल की एक लड़की नजर आ गई। इन्वेस्टिगेशन के दौरान विजिटर्स को वेरीफाई किया गया और जो CCTV फुटेज थी वो और अलग अलग तरीके से वेरिफिकेशन के दौरान
कुछ विजिटर्स के बारे में पता लगा जिनकी वेरिफिकेशन की गई। पूरे 48 घंटों तक सीसीटीवी और फ्लैट से मिले तमाम सबूत खंगालने के बाद पुलिस जब सामने आई तो दावा यही था कि बंद कमरे में हुए कत्ल की गुत्थी सुलझा ली गई है और कत्ल के सिलसिले में लड़के को गिरफ्तार किया है। स्पेशल स्टाफ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट और मयूर विहार पुलिस स्टेशन की टीमों ने 8 टीमों ने इसमें काम किया और इस वारदात को अंजाम देने वाली महिला जिसकी उम्र 25 साल है उसे अरेस्ट किया गया है। एक लड़की ने एक बुजुर्ग का कत्ल किया तो क्यों, इस सवाल का उठना लाजमी था। वो लड़की कौन है, बुजुर्ग से लड़की का क्या लेना देना, और सबसे बड़ी बात ये कि ऐसी कौन सी वजह थी जिससे कत्ल की नौबत आ गई। इन सवालों के जवाब तो पुलिस ने एक झटके में दे दिए। ये बात अंडर इन्वेस्टिगेशन है, बट इसको एक्सटॉर्शन और ब्लैकमेलिंग विक्टिम ने बताया। लेकिन पुलिस के रटे रटाए जवाबों के बाद सवालों का पोस्टमार्टम शुरू हुआ तो पुलिस के पास कोई जवाब नहीं था। तब पुलिस ने ये कहकर पल्ला झाड़ लिया, अभी उसकी हम जांच कर रहे हैं। मयूर विहार के समाचार अपार्टमेंट में जिन बुजुर्ग विजय कुमार की हत्या हुई उनके बारे में तो ये बात वारदात के बाद ही साफ हो गई थी कि विजय कुमार सीजीएचएस से रिटायर्ड एक अधिकारी थे। लेकिन कत्ल की गुत्थी जब पुलिस ने सुलझाई तो इस खुलासे के साथ कि विजय कुमार न सिर्फ रंगीन मिजाज के थे बल्कि वो लड़की को ब्लैकमेल भी कर रहे थे। इन्वेस्टिगेशन के दौरान ये भी बताया एक्यूज ने कि विक्टिम इसे बार बार अपने घर बुलाते थे जबकि घर पे कोई और घर का सदस्य वहाँ नहीं होता था। और विक्टिम ने ये भी एक्यूज ने यह भी बताया कि विक्टिम इसको एक्सप्लॉइट करते थे और ब्लैकमेल भी करते थे। पिछले तकरीबन 1.25 साल के दौरान डिजीज़ ने इस महिला को 7 बार अपने फ्लैट पे बुलाया जबकि उस समय कोई और नहीं होता था फ्लैट पे, और इसको ब्लैकमेल और एक्सप्लॉइट किया। सवाल यही उठता है कि आखिर ये सब क्यों हुआ, कब से चल रहा था ये सब, और इसकी नौबत आई तो आई कैसे। लड़की को लेकर जो सवाल उठे उनके जवाब पुलिस अफसर ने कैमरे पर देने से कन्नी काटी। सवाल नंबर 1, आखिर वो कौन सी चीज थी जिसके लिए लड़की को ब्लैकमेल किया जा रहा था। सवाल नंबर 2, ये सब कब से चल रहा था और बुजुर्ग ने कहां नौकरी दिलाने का वायदा किया था। सवाल नंबर 3, आखिर बुजुर्ग के संपर्क और झांसे में वो लड़की कैसे आई। सवाल नंबर 4, आखिर कत्ल के बाद लड़की अपने साथ एलसीडी क्यों ले गई। इसका मकसद सिर्फ तफ्तीश को गुमराह करना था या फिर कोई और वजह। सवाल नंबर 5, लड़की ने उस एलसीडी का क्या किया। सवाल नंबर 6, लड़की कहां की रहने वाली है और उसके घर में कौन कौन है। ऐसे अनगिनत सवालों के जवाब देने से पुलिस बचती रही। हालांकि इन सवालों की आड़ में कुछ ऐसे खुलासे होने की गुंजाइश भी हो सकती है जो कत्ल के इस केस को नया मोड़ भी दे सकते हैं। पुलिस के सूत्रों की माने तो इस पूरे मामले में किसी बड़े रैकेट और किसी गहरी चाल का भी खुलासा हो सकता है, जिसे सुनकर हो सकता है कि राजधानी बुरी तरह से सहम जाए। 48 घंटे बीते बीते पुलिस ने केस की गुत्थी सुलझाने का दावा कर दिया था और 36 घंटे होने से पहले वो इस खुलासे के साथ सामने आई कि उसने बुजुर्ग की हत्या का मामला सुलझा लिया है। लेकिन अभी भी दर्जनों सवाल ऐसे हैं जिनका जवाब दिल्ली पुलिस देना नहीं चाहती। यानी जब तक जांच पूरी नहीं होती इस मामले की परतें खुलती रहेंगी और इसकी गुत्थी को अनसुलझा ही माना जाएगा। दीपक बिष्ट, IBN 7, दिल्ली। 5 दोस्त बहुत दिन बाद मिले, सबने मिलकर पार्टी करने का प्लान बनाया। पार्टी भी हुई, मौज मस्ती भी हुई, लेकिन जब महफिल खत्म हुई तो रह गए 5 में से सिर्फ 4। 5वें दोस्त की रहस्यमय तरीके से मौत हो चुकी थी। आखिर कैसे हुई उस नौजवान की मौत, क्या हुआ था उस पार्टी में, इसका जवाब छिपा था एक मॉल के बेसमेंट में जहां बिछी थी मौत की बिसात।
बिलासपुर में इस मॉल के बेसमेंट में कत्ल की एक खौफनाक वारदात ने पूरे शहर में हलचल मचा दी है। कत्ल बिलासपुर के एक बड़े बिल्डर के बेटे गौरांग बोबड़े का हुआ है। गौरांग की लाश इस मॉल के बेसमेंट में मिली है। हैरानी की बात यह है कि गौरांग इसी मॉल में अपने दोस्तों के साथ पार्टी कर रहा था। रात 2:30 बजे तक सारे दोस्त साथ थे, लेकिन पार्टी खत्म होने के बाद न गौरांग के दोस्त दिखे और न ही गौरांग दिखी तो बस उसकी लाश। पुलिस के मुताबिक गौरांग की लाश जहां मिली वहां खून बिखरा था। उसके शरीर पर चोट के निशान भी थे। उसके बालों के गुच्छे भी मौका वारदात से मिले हैं। इससे साफ होता है कि गौरांग को बुरी तरह मारा पीटा गया था। मुझे तो ये लगता है कि पूरा षड्यंत्र करके जो है बच्चे को मारा गया है और इसके पीछे जो भी है उसको उचित से उचित कार्रवाई करे। सडनली डेथ हुआ है ऐसा समझ में नहीं आ रहा कि उसके शरीर में घाव भी काफी है। मैं तो देख नहीं पाया, सदमे के कारण सिर्फ उसका मुंह देखा पाया और काफी जबरदस्त घाव है। 24 साल का गौरांग बोबड़े इंजीनियरिंग का छात्र था। बताया जा रहा है कि उसके पास उसके एक दोस्त कबीर अरोरा का फोन आया था। कैलिफोर्निया से आए कबीर अरोरा ने गौरांग को फोन कर पार्टी के लिए बुलाया। कबीर, गौरांग समेत 5 दोस्त पार्टी करने पब पहुंचे। सभी दोस्तों ने रात 2:30 बजे तक शराब पी। पब में बैठे दोस्तों की तस्वीरें सीसीटीवी में दर्ज हैं। कुछ घंटे बाद गौरांग की लाश बेसमेंट में मिली। बेसमेंट के उस हिस्से में सीसीटीवी कैमरा नहीं है। गौरांग के शव को मॉल के बाउंसर्स ने अस्पताल पहुंचाया, लेकिन वो वहां रुके नहीं, तुरंत अस्पताल से निकल गए। अब पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। संजय ठाकुर, बिलासपुर, IBN 7। जुर्म के खिलाफ हमारी मुहिम जारी है, लेकिन आप अपना ख्याल रखना।